अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम मिशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन और इस चैप्टर का हम लेक्चर 5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 10 तक, यानी u के जो मेंबर्स हैं वो 1 से लेके 10 तक हैं, a के जो मेंबर्स हैं वो 1 3 5 7 9 हैं और b के जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं 1 4 7 10। टोटल उसने हमें क्वेश्चन में ये 3 सेट्स दे दिए हैं, एक u सेट दे दिए है, एक a दिए है और एक b दिए है। और फिर उसने कहा इसको वेरीफाई करो। जो फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। तो ये हमारी लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये हमारी राइट साइड पे है तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a माइनस बी। तो a हमें सेट है गिवन, जो है क्वेश्चन में वो है 1 3 5 7 और 9, फिर माइनस है और b का सेट भी हमें गिवन है, वो है 1 4 7 एंड 10। अब इस सेट में से हमने इस सेट को माइनस करना है। कैसे माइनस करना होता है, अगर ये जो 1 है इस सेट का हिस्सा भी है और इस सेट का हिस्सा है तो 1 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है, 3 है, 3 इधर है और इधर नहीं है तो इसका मतलब है 3 मौजूद रहेगा माइनस करने के बाद। 3 के बाद यहाँ 5 है, 5 में से यहाँ कोई 5 नहीं है तो 5 भी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद 7 में से 7 ख़त्म हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 9 है, यहाँ 9 मौजूद नहीं है तो ये 9 लिखा हुआ आएगा, डेट्स इट। देखें यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स बच रहे थे दूसरे सेट में, 4 बच रहा था तो 10 बच रहा है, लेकिन 4 और 10 को हमने माइनस करने के बाद नेक्स्ट सेट में नहीं लिखना, हमने जस्ट पहले सेट में से देखना है कि पहले सेट में से क्या बच रहा है। सिर्फ हमने पहले सेट को देखना है कि पहले सेट को जब पहले सेट में से जब दूसरा सेट माइनस करते हैं तो पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं। सिर्फ पहले सेट के जो एलिमेंट बचेंगे हम उनको लिखेंगे, दूसरे सेट के अगर एलिमेंट कोई बच भी जाते हैं, मिसाल के तौर पे 4 और 10, उसको हम नहीं लिखेंगे। बात समझ आ गई। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ के भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं और यहाँ के भी जो बच्चे हुए हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये अब हमारा क्या आया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन लेने से पहले हम b का कंप्लीमेंट अलग से निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ b का कंप्लीमेंट। b कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी। जिस चीज़ के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन लगा हुआ होता है उसको u में से माइनस कर देते हैं। तो b कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी, a कंप्लीमेंट का मतलब होगा u माइनस a, c कंप्लीमेंट का मतलब होगा u माइनस c। तो u हमारे पास जो सेट है वो 1 से लेके 10 तक है, तो ये 10 तक है, फिर माइनस, और b का जो सेट है वो 1 4 7 10, 1 4 7 10। ठीक है, ये अब हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम b का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो माइनस करने का मैंने अभी आपको रूल बताया है कि जो एलिमेंट्स बचेंगे पहले सेट में से जो एलिमेंट बच जाएंगे बस वही लिखेंगे। देखिए 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 मौजूद है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं। 4 के बाद 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, उसके बाद 8 बच जाएगा, 9 बच जाएगा और 10 माइनस हो जाएगा। सिंपल अल्फाजों में इन एलिमेंट्स के अलावा यानी 1 4 7 और 10, इन 4 एलिमेंट्स के अलावा जो हमारे पास u का सेट है, इन 4 एलिमेंट्स के अलावा u का सेट पूरे का पूरा आ जाएगा। देखें 1 से लेके 10 तक था ना u का सेट, तो 1 नहीं आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4 नहीं आया, फिर 5 आया, 5 6, फिर 7 नहीं आया, फिर 8 9 और फिर 10 नहीं आया। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हमारा b का कंप्लीमेंट निकला है। अब हम राइट हैंड साइड में a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट निकालते हैं। a हमारे पास है 1 3 5 7 9, a की जगह पे हम लिखते हैं 1 3
5 7 9 और इंटरसेक्शन और बी कम्प्लीमेंट जो अभी हमारा निकला है इसको मैं अलग लाइन लगा देती हूँ। तो इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारा क्या निकला है 2 3 5 6 8 और 9। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के हमने बस वही लिखने होते हैं। अब देखिए 1 इधर मौजूद है, दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो 1 नहीं आएगा। 3 इसमें भी मौजूद है, दूसरे सेट में भी मौजूद है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 इस सेट में भी मौजूद है, दूसरे सेट में भी मौजूद है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 7 नहीं है और उसके बाद 9 है, 9 इस सेट में भी है और दूसरे सेट में भी है तो ये 9 आ गया। ये हमारी क्या निकली है, ये हमारी राइट हैंड साइड निकली है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकली थी 3 5 9, राइट हैंड साइड भी निकली है 3 5 9। तो इससे पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और आप एंड में लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हम ब्रैकेट वाला हल कर लेते हैं, ए यूनियन बी कर लेंगे, ए यूनियन बी निकलेगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगी, पहला क्वेश्चन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया है तो जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ए यूनियन बी, ए और बी में यूनियन करना है तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 4 5 7 9 और 10। यूनियन में ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, चाहे वो एलिमेंट्स कॉमन हो यानी दोनों सेट में हो या एक ही सेट में हो, सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब है जिस चीज़ के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है उसे यू में से माइनस कर दो, तो यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। यू हमारे पास जो सेट है वो 1 2 से लेके 10 तक है, माइनस ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है जो कि है 1 3 4 5 7 9 और 10 जो अभी हमने निकाला है। ठीक है ना, अब माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले सेट में से जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वही सेट हम माइनस करने के बाद लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ क्योंकि 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। 5 के बाद 6 आता है, 6 यहाँ मौजूद नहीं है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 मौजूद नहीं है दूसरे सेट में तो 8 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद 9 भी कैंसिल हो जाएगा और 10 भी कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकली है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकली है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आप अलग से निकाल लो, बी कंप्लीमेंट अलग से निकाल लो, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो मैं यहाँ साइड पे कर देती हूँ। ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, u माइनस ए। तो u में से जब a को माइनस करेंगे तो देखें u वाले तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे सिवाय जो a के मेंबर्स हैं। तो 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 लिखा हुआ आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 लिखा हुआ आएगा, फिर 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 लिखा हुआ आएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 लिखा हुआ आ जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा और फिर 10 लिखा हुआ आएगा। ये हमारा ए कंप्लीमेंट निकल आया। इसी तरह हम बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, वो u माइनस बी हो जाएगा। अब u में से b को माइनस करो तो 1 4 7 10 के अलावा u के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 और 6 आ गया, 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 8 और 9 आ जाएगा और 10 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 1 4 7 और 10 के अलावा तमाम एलिमेंट्स आ गए। अब ए कंप्लीमेंट भी निकल आया, बी कंप्लीमेंट भी निकल आया। हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। ए कंप्लीमेंट निकला है 2 4 6 8 और 10।
इंटरसेक्शन और बी कंप्लीमेंट निकला है 2 3 5 6 8 और 9। अब इसमें देखें इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो कॉमन होते हैं हम जस्ट वही एलिमेंट्स लिखते हैं। 2 दोनों में मौजूद है और उसके बाद 6 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 8 दोनों में मौजूद है। ये हमारी क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड निकली है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या निकली थी 2 6 8 और राइट हैंड साइड भी 2 6 8 ही निकली है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, बात समझ आ गई। ये वैसे जो थर्ड पार्ट है ये हमारा डिमॉर्गन लॉ भी है। अगर वो कहे डिमॉर्गन लॉ प्रूव करो तो आप यही क्वेश्चन लिख के इसको प्रूव कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो a माइनस बी का कंप्लीमेंट है। तो जो ब्रैकेट वाला है पहले उसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी कर लेंगे, a में से b को माइनस करेंगे, a माइनस बी के बाद a में से जब b माइनस होगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। 3 5 और 9। ठीक है, उसके बाद इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे तो u में से इसको माइनस कर देंगे 3 5 9 को। तो देख लें u में से जब 3 5 9 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 2 4 6 7 8 और 10। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। और इसी तरह ठहरे, आपको पता नहीं पता भी चल रहा है या नहीं। उसके बाद हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कंप्लीमेंट अलग से निकाल लेंगे, वो u माइनस ए होगा। उसके बाद उनका यूनियन ले लेंगे b के साथ, ए कंप्लीमेंट यूनियन लेंगे b के साथ। तो वो हमारे पास यही जवाब आएगा 1 2 4 6 8 और 10। और ये हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। बाकी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, आप सही इसलिए हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना होता है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो और फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने हमें 3 सेट दे दिए हैं, ए बी और सी, और वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले एक ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है और फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए इंटरसेक्शन बी और पी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट लिखा है, पी इंटरसेक्शन और फिर बी का सेट लिख लिया है। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो दोनों सेट्स में होते हैं। तो 1 और 7 ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों सेट में हैं, तो 1 और 7 लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया है, तो अब हम सी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला है 1 7 और फिर इंटरसेक्शन और फिर सी का सेट हमने लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 1 है। देखें ये 1 है, 7 उधर नहीं है, तो ये जस्ट 1 आ गया। तो राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो हमने ए का सेट लिख लिया। पहले हम ब्रैकेट वाला हल कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट लिखा, पी इंटरसेक्शन और फिर सी का सेट लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 10, वो दोनों आ गए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लगा दिया, ए का सेट लिखा, पी इंटरसेक्शन लगाया और बी इंटरसेक्शन सी जो अभी हमने निकाला है वो लिखा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में भी 1 कॉमन है। तो 1 हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी 1 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 नहीं है और राइट हैंड साइड भी 1 आई है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। तो आप एंड में लिख लो, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी ये हमारे पास क्वेश्चन है,
ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये पूरी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली, पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि यहाँ मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कर चुकी हूँ। बी और सी का जब इंटरसेक्शन लिया तो इन दोनों में जो कॉमन था वो था 1 और 10 कॉमन है, तो 1 और 10 आ गया बी इंटरसेक्शन सी में। उसके बाद ए के साथ यूनियन लिया, तो 1 और 10 का जब यूनियन लेंगे ए के साथ, तो यूनियन में हमेशा सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। वो एलिमेंट चाहे एक सेट में आया हो या दोनों सेट में आए हो, हम सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन में लिख लेते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो 1 और 10 भी आ जाएंगे और 1 3 5 7 9 भी आ जाएंगे। तो 1 3 5 7 9 और 10 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी अलग से निकाला, वो बन गया 1 3 4 5 7 9 10। ए और बी में जो यूनियन है, यानी ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आ गए। फिर हमने ए यूनियन सी निकाल लिया, ए और सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आ गए। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी जो हमने निकाला है और ए यूनियन सी हमने निकाला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं पहले सेट में भी और दूसरे सेट में भी वो लिखे हुए आ जाएंगे। तो 1 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 5 दोनों में है, 4 नहीं आएगा। उसके बाद 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, 8 नहीं है, फिर 9 दोनों में है और 10 दोनों में है। तो 1 3 5 7 9 10 मैंने लिख लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई थी 1 3 5 7 9 10, राइट हैंड साइड आई है 1 3 5 7 9 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं कल के लेक्चर में आपको करा दूंगी। तो मैंने बड़ी डिटेल से ये क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।